नमस्कार दोस्तों। नितिन ऑटोमेशन में एक बार फिर से हाजिर हूँ न्यू प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के इस प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल में हम एक आउटपुट को तीन अलग अलग तरीके से ऑन करेंगे। इसमें आउटपुट कुछ भी हो सकती है, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो हीटर हो या कोई लैंप हो। और इनपुट भी अलग अलग हो सकती है, जैसे कोई पुश बटन या कोई सेंसर। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट जो लैडर लॉजिक क्रिएट करना है वो बेसिक लैडर लॉजिक आज हम क्रिएट करेंगे और सीखेंगे। हाँ, एक चीज बता दूं दोस्तों, इस टाइप के जो ऑटोमेशन प्रोग्राम को उन जगहों पर यूज किया जाता है जहां पर हमारी कोई बड़ी मशीन हो या कोई ऐसा इक्विपमेंट जिसको हमें तीन जगह से ऑपरेट करना हो, तो उसके लिए इस सर्किट का यूज किया जाता है। यहाँ पर मेरे पास में तीन पुश बटन है। तीन इनपुट को यूज करके एक आउटपुट को तीन कंडीशन में हम इसको ऑन करा सकते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब तीनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट हाई हो तो मेरा आउटपुट ऑन हो जाए। ये है हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन सेकंड क्या बोलती है, जब तीनों इनपुट में से कोई भी दो इनपुट एक साथ ऑन हो तब मेरा आउटपुट ऑन हो, अदरवाइज मेरा आउटपुट ऑफ रहे। अब कंडीशन नंबर थ्री के बारे में बात करेंगे। कंडीशन नंबर थ्री बोलती है, जब तीनों इनपुट एक साथ ऑन हो तब मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए, अदरवाइज मेरा आउटपुट ऑफ रहे। सो आप प्रोसेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो चलिए वन बाय वन हम कंडीशन वन टू और थ्री को क्रिएट करते हैं और उसको प्रूव करके देखते हैं। सो लैडर लॉजिक क्रिएट करने के लिए हम ओपन करते हैं हमारा डेल्टा पीएलसी सॉफ्टवेयर आईएसपी सॉफ्ट। इसके लिए सर्च बार में क्लिक करेंगे और आईएसपी सॉफ्ट में क्लिक करके सॉफ्टवेयर को ओपन कर देंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूं। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम दोनों क्रिएट करते हैं। इसके लिए फाइल पर क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ एक डायलॉग बॉक्स है, इसमें प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लैंप टेस्ट। कंट्रोलर सेम रखते हैं और पीएलसी टाइप भी SS2 रखते हैं और ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके करेंगे इंटरफेस चेंज होगा और लेफ्ट साइड में कुछ कंटेंट आएंगे। यहाँ पर हम प्रोग्राम पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक कर देंगे। न्यू पर क्लिक करते ही एक और डायलॉग बॉक्स क्रिएट होगा। यहाँ पर प्रोग्राम का नाम लिखना है। पहले हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, अब यहाँ पर प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। सो प्रोग्राम का नाम भी मैं सेम रखता हूँ, लैंप टेस्ट। एक चीज का ध्यान रहे दोस्तों, तो यहाँ पर स्पेस अलाउ नहीं है। आप अंडरस्कोर या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लगा सकते हैं, बट स्पेस अलाउ नहीं है। इसके बाद प्रोटेक्शन में मुझे पासवर्ड नहीं रखने हैं, इसलिए मैं नन रखता हूँ। और लैंग्वेज में मैं लैडर लॉजिक प्रोग्राम क्रिएट करूंगा। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप हटा भी सकते हैं इसको। मैं इसे सेम रहने दूंगा और ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लैडर लॉजिक क्रिएट करने के लिए वर्क स्पेस आपके सामने है। राइट साइड कॉर्नर से इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। नेटवर्क वन में हम क्लिक करेंगे और इसको नॉमिनेट करता हूं कंडीशन वन के लिए। एंटर कर देते हैं। अब कंडीशन वन हमारी क्या बोलती है कि तीनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो मेरा आउटपुट हाई होना चाहिए।
इसके लिए लैडर लॉजिक क्रिएट करते हैं। टाइटल बार से एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और नेटवर्क 1 में ऐड कर देते हैं। इसको एड्रेस करते हैं x1 और इसको कमेंट करते हैं PB1 पुश बटन 1, एंटर कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों टाइटल बार से कोयल सेलेक्ट करेंगे और नेटवर्क में ऐड कर देंगे। कोयल को एड्रेस करते हैं Y1 और इसको कमेंट करते हैं लैंप। ये हमारा कॉमन आउटपुट है, आप कुछ भी एड्रेस कर सकते हैं। इसके बाद एंटर कर देंगे। अब देखिए मेरा फर्स्ट पुश बटन ऑन हुआ, मेरा लैंप ऑन हो गया। अब मुझे सेकंड पुश बटन सेट करना है नेटवर्क में। सो उसके लिए टाइटल बार से कॉन्टैक्ट लूंगा और नेटवर्क में X1 पर तब तक ड्रैग करूंगा जब तक कि लैचिंग का ऑप्शन ना आ जाए। जैसे ही ऑप्शन आएगा मैं क्लिक कर दूंगा, ये लैच हो गया है। यहाँ पर इसको एड्रेस करेंगे X2 और इसको नॉमिनेट करेंगे PB2 पुश बटन 2, एंटर कर देंगे। यहाँ तक समझिए दोस्तों, जब मैं पुश बटन 1 को ऑन करूंगा तो मेरी आउटपुट ऑन हो जाएगी। अगर मैं पुश बटन 2 को हाई करता हूं तो मेरी आउटपुट हाई हो जाएगी। इसी तरीके से आप 3, 4, 5, 6 जितनी भी आपकी क्वांटिटी है उतने पुश बटन लगा सकते हैं। सो मेरे पास 3 पुश बटन है तो मैं यहाँ पर 3 पुश बटन ऐड कर देता हूँ। थर्ड के लिए मैं दोबारा से टाइटल बार से एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा और X2 पर तब तक ड्रैग करता रहूंगा जब तक कि लैचिंग का ऑप्शन ना आ जाए। लैचिंग का ऑप्शन आने के बाद मैं क्लिक करता हूं और इसको एड्रेस करता हूं X3। इसको नॉमिनेट करता हूं PB3 पुश बटन 3 और एंटर कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जब मैं पुश बटन X1 को प्रेस करूंगा तो मेरा लैंप ऑन हो जाएगा। अगर मैं पुश बटन X2 को ऑन करता हूं तो मेरा लैंप ऑन हो जाएगा। अगर मैं पुश बटन X3 को ऑन करता हूं तो भी मेरा लैंप ऑन हो जाएगा। बट जब मैं पुश बटन को एक बार ऑन करूंगा तो आउटपुट हाई होगा, लेकिन जैसे ही उसको रिलीज करूंगा तो आउटपुट लो हो जाएगा और मेरी आउटपुट बंद हो जाएगी। अभी मुझे लैंप को कंटिन्यू ऑन रखना है। किसी भी एक आउटपुट को प्रेस करूं तो मेरा लैंप कंटिन्यू ऑन होना चाहिए। इसके लिए मैं इस लैंप को लैच करूंगा। लैच करने के लिए दोबारा से मैं टाइटल बार से एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा और X3 पर लैच कर दूंगा। X3 पर लैच करने के बाद जब मैं इसको एड्रेस करूंगा तो इसको वो एड्रेस करूंगा जो मैंने लैंप को यानी आउटपुट को जो एड्रेस किया है Y1। जैसे मैं इसको Y1 एड्रेस करूंगा तो ये Y1 के लिए लैच हो गया है। अब दोस्तों मेरा जो आउटपुट है हाई हो गया है। किसी भी एक पुश बटन को दबाने से मेरा आउटपुट हाई हो जाएगा और लैचिंग से वो कंटिन्यू ऑन रहेगा। लेकिन जब मैं इसको बंद करना चाहूँ तो उसके लिए मैं टाइटल बार से एक एलिमेंट लेता हूँ और X1 और आउटपुट के बीच में एक एलिमेंट कनेक्ट कर देता हूँ। इसको एड्रेस करता हूँ X4। इसको नॉमिनेट करता हूँ स्टॉप पुश बटन। और स्टॉप पुश बटन मुझे पता है हमेशा NC होता है। इसको NC में चेंज करने के लिए सेंटर में डबल क्लिक करूंगा और नॉर्मली क्लोज में कन्वर्ट कर दूंगा। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन का लैडर लॉजिक कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन का लैडर लॉजिक क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैं इसी प्रोग्राम में एक और नेटवर्क ऐड करता हूं, नेटवर्क 2, और इसको नॉमिनेट करता हूं कंडीशन 2। अब दोस्तों कंडीशन 2 क्या बोलती है कि जब तीनों इनपुट में से कोई भी 2 इनपुट ऑन हो तब मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए। सो इसके लिए मैं आपके साथ नेटवर्क क्रिएट करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना, ये एक स्पेशल कंडीशन है। सो सबसे पहले हम पहला पुश बटन ऐड करते हैं। इसके लिए टाइटल बार से एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और इसको नेटवर्क 2 में ऐड कर देते हैं। इसको एड्रेस करते हैं X1। X1 मीन्स मेरा पहला पुश बटन।
एंटर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर पहले मैं एक आउटपुट कोयल ऐड कर लेता हूँ ताकि नेटवर्क को क्रिएट करने में ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। टाइटल बार से आउटपुट कोयल सेलेक्ट करेंगे और नेटवर्क में ऐड कर देंगे। आउटपुट कोयल को एड्रेस करता हूँ Y1, एंटर। अब देखिए, मुझे 3 पुश बटन में से किसी भी 2 को ऑन कराना है। इसके लिए एक स्पेशल नेटवर्क बनता है। मैं X1 को लैच करता हूँ। X1 को लैच करने के लिए नेटवर्क 1 की तरह ही एलिमेंट को ड्रैग करेंगे और क्लिक करके नेट ऐड कर देंगे। अभी इसको एड्रेस नहीं करते हैं, मैं यहाँ पर सारे पुश बटन ऐड कर लेता हूँ। अगर मेरे पास 3 पुश बटन है तो मुझे 9 एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे। और वो एलिमेंट कैसे ऐड करने पड़ेंगे, जैसे X1 के पैरेलल में मैं एक एलिमेंट ऐड करता हूँ और दूसरा एलिमेंट ऐड करता हूँ। ये X1, X2, X3 3 एलिमेंट हो गए। इनको एड्रेस करते हैं X2 सेकंड पुश बटन और इसको एड्रेस करते हैं X3 थर्ड पुश बटन। अब इसके बाद जो नीचे की रंग है इसमें दोबारा से X1, X2, X3 ऐड करने हैं। तो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, पहले एक लैचिंग ऐड कर लेते हैं। इसके बाद इसमें जो पहले से लैचिंग थी इसको 2 एलिमेंट और ऐड कर लेते हैं। इनको भी सेम एड्रेस करते हैं X1, X2 और X3। इसके बाद हमारे पास 6 ही एलिमेंट ऐड हुए हैं, अभी 3 एलिमेंट और ऐड करने हैं। सो उसके लिए पहले हम इसको लैच करेंगे। लैच करने के बाद यहाँ पर 2 एलिमेंट और सेट कर देंगे। अब इनको सेम एड्रेस करेंगे X1, X2, X3। और जो सबसे लास्ट में जो एलिमेंट बचा है उसको हम लैचिंग के लिए यूज करेंगे और उसको वो एड्रेस करेंगे जो हमारे आउटपुट का एड्रेस है Y1, और एंटर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें 2 इनपुट के साथ एक आउटपुट को ऑन करना है। इसके लिए हम हर एक जो रो है, X1 में 3 एलिमेंट हैं, X2 में 3 एलिमेंट हैं और X3 में 3 एलिमेंट हैं। तो हर एक एलिमेंट की रो में से एक एक एलिमेंट को NC में कन्वर्ट करना है। सो मैं X1 के पहले एलिमेंट को नॉर्मली क्लोज में कन्वर्ट कर देता हूँ, X2 में सेकंड को नॉर्मली क्लोज में कन्वर्ट कर देता हूँ और X3 में थर्ड को नॉर्मली क्लोज में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इनको कन्वर्ट कर दूंगा, ये हमारा जो कंडीशन 2 का लैडर लॉजिक है वो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पास जितनी क्वांटिटी स्विच है उनका मल्टीप्लाई बाय सेम क्वांटिटी करेंगे, उतने एलिमेंट आपको लैडर लॉजिक में ऐड करने पड़ेंगे। ये आपका सेकंड लैडर लॉजिक कंप्लीट हो गया है, सेकंड कंडीशन प्रूव हो गई है। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट और थर्ड कंडीशन की तरफ। इसके लिए मैं एक नेटवर्क ऐड करता हूं, नेटवर्क 3। इसको नॉमिनेट करता हूं कंडीशन 3, एंटर कर देते हैं। कंडीशन 3 क्या बोलती है दोस्तों, आपके तीनों जो इनपुट हैं वो एक साथ हाई होंगे, तब आपकी आउटपुट हाई होनी चाहिए। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ एक इनपुट को ऐड कर लेंगे। टाइटल बार से एलिमेंट सेलेक्ट करके नेटवर्क में ऐड करेंगे। इसको एड्रेस करता हूं X1, जो मेरा फर्स्ट पुश बटन है। उसके बाद मैं एक आउटपुट को ले लेता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। टाइटल बार से आउटपुट कोयल सेलेक्ट करता हूं और नेटवर्क में ऐड कर देता हूं ताकि लैडर लॉजिक को आसानी से समझा जा सके और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सो यहां पर मैं इसको एड्रेस करता हूं Y1, जो मेरा लैंप का एड्रेस है। इसके बाद मैं X1 को लैच कर देता हूं। लैच करने के लिए दोबारा से एलिमेंट सेलेक्ट करके
लैच ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको एड्रेस करूंगा Y1, जिसको मेरे को लैच करना है, जिस आउटपुट को लैच करना है उसका एड्रेस यहां पर दे देंगे। अब देखिए यहां पर X1 एक पुश बटन है, मेरे पास 2 पुश बटन और रिमेनिंग है। मैं टाइटल बार से एक एलिमेंट सेलेक्ट करता हूं और X1 के सीरीज में 2 पुश बटन ऐड कर देता हूं। इन दोनों को एड्रेस करता हूं X2 एंड X3। ये बड़ी ही सिंपल इक्वेशन है, सिंपल लैडर लॉजिक है। ये हमारा थर्ड नंबर की कंडीशन का लैडर लॉजिक कंप्लीट हो गया है। इसमें मैं पुश बटन 1 को पुश करूंगा, उसके साथ साथ पुश बटन 2 को पुश रखूंगा और पुश बटन 3 को जब कनेक्ट करूंगा तो मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। उसके बाद मैं तीनों पुश बटन को छोड़ भी सकता हूं, मेरा लैचिंग के थ्रू आउटपुट ऑन रहेगा। अगर मुझे यहां पर भी स्टॉप बटन ऐड करना है तो मैं टाइटल बार से एलिमेंट सेलेक्ट करता हूं और यहां रेड बॉक्स में एक एलिमेंट सेट कर देता हूं और इसको एड्रेस करता हूं X4, जो कि मेरा स्टॉप पुश बटन है। और स्टॉप पुश बटन हमेशा NC होता है, इसलिए मैं यहां भी NC में कन्वर्ट कर देता हूं। दोस्तों, ये था हमारा 3 इनपुट के साथ एक आउटपुट को ऑन करना। 3 इनपुट के साथ 3 डिफरेंट टाइप से कॉमन आउटपुट को ऑन करना। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम इस लैडर लॉजिक को सिमुलेट करके इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे और चेक करेंगे कि यह हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।